हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। नदी और सहायक नदी से संबंधित मैंने आपको पहले भी 2 वीडियो प्रोवाइड कराया है जस्ट, ठीक है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा। और ये हमारा मिक्स क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इन तीनों वीडियोस को आप एक साथ ज़रूर देखिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देने की पूरी कोशिश की है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो उसका कमेंट करते चलिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो नदी बेसिन होता है वो गंगा बेसिन है। यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इस पे मैंने अलग वीडियो बनाया है, यानी कि जितने भी भारत के अलग अलग नदियाँ हैं, अलग अलग उनके सहायक नदी हैं, उस पर आप सेकंड पार्ट को देख लीजिएगा तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। उनका उद्गम कहाँ से होता है, उनका मुहाना कहाँ पे, उनकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, वो हमने पार्ट 2 में यानी सेकंड पार्ट में कवर किया हुआ है, राइट। इसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर के बहती है। जो भूटान से होकर के बहती है, बताइए क्या बनेगा करेक्ट आंसर। कौन सी नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो कि भूटान से होकर के बहती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, वांगछू नदी। ठीक है, वांगछू नदी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अब बात करते हैं कि वांगछू नदी क्या है, किसके इसके संदर्भ में क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र भारत के आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि भारत का सबसे बड़ा आयतन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, तो वहाँ पे अगर आप गंगा टिक करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसको याद रखेगा कि ब्रह्मपुत्र हो जाता है। लंबाई की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर प्रायद्वीपीय पूछा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो जाएगा, जिसे हम लोग दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रैदक नदी को वांगछू नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी वांगछू नदी अगर ना दिखे ऑप्शंस में तो रैदक नदी याद रख लीजिएगा। रैदक नदी को ही वांगछू नदी के नाम से जाना जाता है। यह भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। चुक्का जो हाइड्रल पावर प्लांट है, चुक्का चुक्का आपने सुना होगा, भूटान में स्थित है। तो चुक्का हाइड्रल जो पावर प्लांट है और साथ ही साथ ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इसी नदी पर बनाया गया। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एक तो ताला और साथ ही साथ चुक्का, ये दोनों याद रखेगा किस नदी पर है, वांगछू नदी पर, राइट। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप बताना है कि कौन सा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप होता है वो है आपका माजुली, असम। ठीक है, माजुली का जो असम है, माजुली असम में माजुली द्वीप, ये सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए 3 द्वीप नाम आपको देखने को मिल रहा होगा और ये तीनों द्वीप जो कि मिलान इसका सही है। तो यहाँ पे देखिए जो दीवार द्वीप लिखा है एक्चुअली वो दीवर होता है। ठीक है, दीवर द्वीप होता है। दीवर द्वीप गोवा में पड़ता है, इसको याद रहेगा, दीवर द्वीप गोवा में। यहाँ पे जो लिखा गया है क्विबल, क्विबल द्वीप एक्चुअली ये होता है क्विबिल। ठीक है, क्विबिल होता है, क्विबिल, तो ये तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल सही है। और मुनरो द्वीप का संबंध केरल में। ये तीनों के तीनों द्वीप बिल्कुल सही मिलान किया गया, इसको याद रख लीजिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप हो गया आपका माजुली द्वीप, असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में है। अब यहाँ पे देखिए इसके संदर्भ में है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने असम के माजुली को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया है। इसने दर्जा हासिल कराने के लिए ब्राज़ील में, यानी जो ब्राज़ील में मराजो को पछाड़ दिया था। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्राज़ील में जो मराजो है, मराजो को पछाड़ करके असम का जो माजुली द्वीप है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया, इसको याद रखिएगा। सुंदर नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उमानंदा आपने कई बार सुना होगा, उमानंदा नदी द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ताप्ती नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ताप्ती नदी के संदर्भ में हमें देखना है, तो पहला पॉइंट से कि नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से होकर के बहती है। जब ताप्ती नदी की बात रही तो तमिलनाडु तो ऐसे भी यहाँ पे कट जाएगा, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया, पहला ही पॉइंट गलत है। सेकेंड पॉइंट है कि यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, तो ये बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश के मुल्ताई जिले से निकलती है, तो ये बिल्कुल हमारा सही बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर केवल और केवल बी हो जाएगा, बी सही है। और ध्यान रहेगा जो ताप्ती नदी है वो क्या बनाती है, एक सेंचुरी का निर्माण करती है, यानी कि मुहाना बनाती है, जो कि जो हमारा बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो
वो डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि ये अरब सागर में गिरती है, इस वजह से ये मुहाना का निर्माण करता है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो नदी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है, जो कि हमने ऊपर में क्वेश्चंस में तमिलनाडु मेंशन किया गया था, इसलिए ये गलत था। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है। इस नदी पर उकाई बांध का निर्माण किया गया। उकाई जो बांध है वो इसी नदी पर बनाया गया। ताप्ती नदी को तापी नदी के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं तापी लिखता है, कहीं कहीं ताप्ती लिखता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। इस नदी का नाम देवी ताप्ती के नाम पर पड़ा था, इस वजह से इसको ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो ऑलरेडी किसी ना किसी पेपर में पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए, तो आप इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि नदियों के संबंध में ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। खास करके पीसीएस के एग्जाम्स की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हमने कई क्वेश्चंस आपका यूपीपीसीएस से भी लिया है, एमपीपीसीएस से भी लिया है, तो और आपका बीपीएससी में तो ऑलरेडी पूछा ही जाता है। तो बस आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। देखिए किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी जो शक्ति का संबंध होता है किसके साथ होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, वी आकार की घाटियों से। वी आकार की घाटियों से यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, इन सभी प्रश्न को आप इसी तरह से याद रखिए, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर नदी के संबंध में क्वेश्चंस पूछे आएंगे तो देखने को मिलेगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिएगा, पार्ट 2 को देख लीजिएगा, और इन दोनों को मिला करके हम सभी को मतलब तीनों पार्ट को मिला करके एक मास्टर वीडियो तैयार कर देंगे, ताकि आप लास्ट टाइम पर जब भी आप एग्जाम्स देने जाओ तो इन 3 पार्ट को एक साथ जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय नदी में अगर हम बात करें तो गंगा नदी कट जाएगा, सिंधु कट जाएगा और ब्रह्मपुत्र कट जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी एक प्रकार का प्रायद्वीपीय नदी के अंतर्गत हम रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सीमाओं के बीच पश्चिम में चली रही एक घाटी से होकर के बहती है। यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर के पश्चिम की तरफ बहने वाली वो नदी कौन सी है, जिसको हम लोग भ्रंश घाटी की नदी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकलता कहाँ से है, तो ये आपका अमरकंटक से निकलता है, हमने सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है और इसका उद्गम स्थल चानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। बताइए कि राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। बारहमासी मतलब कि इसमें हम 12 महीने पानी रहता है, उसको हम लोग कहते हैं, जिसको सदा नीरा भी आप कह सकते हो। तो इसका उद्गम बताइए कि जहानापाव पहाड़ी से होता है, वो नदी कौन सी है, तो उस नदी को हम यहाँ पे चंबल कह सकते हैं। चंबल नदी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हर जगह आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड करा जो एग्जाम्स में आपका हेल्प करे। तो थोड़ा सा आप लोग हमें सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छे तरीके से काम कर सकें। लूनी नदी की सहायक नदी बताइए कि नहीं है। लूनी की सहायक नदी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। एग्जाम्स में हमेशा याद रखना है, क्वेश्चंस को लास्ट में एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ पे मेंशन क्या रहता है। कभी कभी हम यहाँ पे अच्छे से नहीं देख पाते और गलती कर देते हैं, तो यहाँ पे नहीं क्वेश्चंस पूछा रहा है। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो सोम नदी है वो माही की सहायक नदी है। माही की सहायक नदी है सोम। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन डी, जो कि हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ये लूनी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन बाकी लूनी की सहायक नदी है। लीलड़ी याद रखिए, सुकड़ी याद रखिए, और जवाई। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जवाई होता है, जवाई पूछा जाता है, लूनी की सहायक नदी है। अगला, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। अलकनंदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। अलकनंदा नदी निकलता है संतोपत ग्लेशियर से। संतोपत ग्लेशियर, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। संतोपत ग्लेशियर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है। ये प्रश्न शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है, बताइए। गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है। तो देखिए गिरिगंगा एक्चुअली हिमाचल प्रदेश की नदी है, और यहाँ पे सही इसका संबंध हो जाएगा यमुना का। ये एक मुहाना है जो कि गिरिगंगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, यमुना का। ठीक है, अगला है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं विसर्प। विसर्प कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा विसर्प। ठीक है, तो कभी कभी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि विसर्प का संबंध किससे, तो विसर्प का संबंध नदी से होता है, याद रखिएगा, नदी से होता है। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। नदी की तरुणावस्था में बताइए कौन सी प्रक्रिया होती है।
कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नदी का कायाकल्प करना, नदी का कायाकल्प करना तरुणावस्था में इस प्रक्रिया मतलब ये होती है, ऑप्शन बी। अगला है कि तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण कौन सा है? विशिष्ट लक्षण कौन सा है? तो यहाँ पे कहेंगे जो कि गार्ज, ठीक है, गार्ज जिसको महाखड्डू कहा जाता है, महाखड्डू, और ये इसको गार्ज कहते हैं। तो ज़्यादातर आपको ऑप्शंस में गार्ज ही देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा, गार्ज। अगला है कि निम्नलिखित में से किस गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी को कालीदंजा अथवा कालिंदी कहा जाता है? कालीदंजा या अथवा कालिंदी कहा जाता है। तो हम इसके पहले वीडियो में बात किए कि कालिंदी किसकी सहायक नदी है, तो कालिंदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, यानी यमुना को ही कहा जाता है, यमुना का अन्य नाम कह सकते हैं कालिंदी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ए। अगला है कि बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारे के साथ बने चौड़े और निचले किनारबंदी को क्या कहते हैं? किनारबंदी को क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़िए कि बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े और नीचे किनारेबंदी को हम लोग क्या कहते हैं? इसे किस नाम से जानते हैं? ये सभी प्रश्न ऑलरेडी एसएससी में पूछे गए हैं और कुछ यूपीपीसीएस में पूछे गए, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इनको अच्छे से ध्यान में रखिए। सही आंसर हो जाएगा तटबंध, ठीक है, तटबंध कहते हैं। आप वैसे भी गेस कर चुके होंगे, तटबंध, ऑप्शन बी। अगला है कि वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? वलयाकार रूप में नदियाँ जो है वो किस दिशा में बहती हैं? क्या बनेगा राइट आंसर? वलयाकार रूप में नदियाँ जो किस दिशा में बहती है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी, वलय के समान, ठीक है, वलय के समान, ऑप्शन सी, वलय के समान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो किसी नदी घाटी का चौड़ा होने का कारण क्या है? अगर मान लीजिए कि ये नदी है, सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो मान लीजिए कि ये नदी आपका बह रहा है और इसके जो किनारा आप कुछ इस तरह से, तो अगर जब नदियों में तेज़ इसमें धार रहता है, तेज़ प्रवाह से जब ये बहता है तो किनारे की मिट्टियों का कटाव होता है। जब किनारे की मिट्टी कटती है तो क्या होता है? अपरदन, मतलब कह सकते हैं ना कि अपरदन हो रहा है, तो भूक्षरण जिसको कहते हैं, तो भूक्षरण, तो ये आपका कटते हुए इस साइज इसका बड़ा होता जाता है, तो ये आपका पूरा नदी बनते जाता है, तो यहाँ पर भूक्षरण होता है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है, बी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे से मिल घुल जाते हैं, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, एक तो आपका हो गया पहला नर्मदा और दूसरा हो गया आपका ताप्ती नदी, ये दो आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो। इसका सही आंसर आपका बन जाएगा मुहाना, मुहाना, ऑप्शन ए, जिसको हम लोग एसेंचुरी भी कह सकते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हुए हैं, सिंधु, गंगा और क्या? भारत के उत्तरी जो मैदान है वो 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हुए हैं, जैसा कि हम जानते हैं, ऊपर में सिंधु नदी है, गंगा नदी है और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? गेस करिए क्या हुआ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग नदी ग्लेशियर से निकलता है, हिमनद से निकलता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला है कि किस नदी पर नर नारायण सेतु बनाया गया? नर नारायण सेतु जो वो किस नदी पर निर्माण किया गया? तो नर नारायण सेतु का संबंध हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर ही, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, बी, ठीक है। अगला है कि कपिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन है? कपिली किसकी सहायक नदी है? ये सभी पीडीएफ हम आपको अपने एप्लीकेशंस पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से जा करके एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो कपिली जिसकी सहायक नदी है हम क्या कह सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में कपिली को भी आप याद रखिएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कपिली को भी याद रखेंगे। अगला है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत बताइए कौन सा है, किस नदी का स्रोत है? तो सतलज का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है और सिंधु का भी है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला है कि मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? देखिए ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि मेघना किसको कहते हैं, पद्मा किसको कहते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जो मेघना याद रखने में सिंपल सा तरीका ये हुआ, देखिए में मतलब में, जब गंगा में ब्रह्मपुत्र की धारा, जब गंगा में ब्रह्मपुत्र की धारा मिलती है तब इसे बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है, ठीक है,
ब्रह्मपुत्र की जब धारा इसमें मिलती है तो गंगा में ब्रह्मपुत्र की धारा मिलती है, तब इसको मेघना कहते हैं। में हो जा रहा है ना, बीच में आ जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं, तो इन दोनों की संयुक्त धारा को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान क्षेत्र में होता है। देखिए ये प्रश्न मैंने आपको पार्ट 1 जब इसका कराया था तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया था और मैंने इसका राइट आंसर आपको ए बता दिया था, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ था। सही आंसर गोमती होगा, मैदानी क्षेत्र से निकलती है, सही आंसर गोमती नदी होगा। इसको याद रहिएगा, थोड़ा सा वहाँ पर मैंने मिस्टेक किया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से कोई भी अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चले और बाकी लोगों को भी हम लोग अवेयर कर सकें कि हाँ ये चीज़ गलती था। तो इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चंस मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए कि सही आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और अगर किसी को पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशंस की लिंक दे रखी है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।